दोस्तों, ये मंजर जरा गौर से देखिए। ये कब्रिस्तान के मनाजिर हैं जो गुजरांवाला के शहर कामोगी के एक कस्बे में वाक़ है। कब्रिस्तान में पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और क्रेन की मदद से एक गड्ढा खोदा जा रहा है। दूर खड़े लोग ये सब देख रहे हैं। जब क्रेन की मदद से गड्ढा खोद लिया गया तो पास खड़ी एक काले रंग की गाड़ी से सफेद कपड़े में लिपटी एक मैयत को लाया जाता है और इस गड्ढे में डालकर क्रेन की मदद से ही मट्टी डाल दी जाती है। आपको बताते चले कि जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो मट्टी डालने से पहले कब्र के ऊपर सीमेंट या लकड़ी के ब्लॉक्स रखे जाते हैं, लेकिन इस मैयत पर डायरेक्ट मट्टी डाल दी जाती है। तदफीन के ये मनाजिर कामोकी शहर के एक कस्बे के रिहायशी हसन उर्फ झारा की तदफीन के हैं। रिहायशियों ने पहले तो इसकी मैयत को कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त ही नहीं दी और इसका जनाजा भी ना पढ़ने की हिदायत की गई, लेकिन जब पुलिस ने मुज़ाकरात किए अहले मोहल्ला से तो इसकी तदफीन इस शर्त पर करने की इजाज़त दी गई कि इसकी लाश को कब्रिस्तान के सबसे वीरान और गैर आबाद इलाके में दफन किया जाए, यानी कि वहाँ पे अभी कोई भी कब्र नहीं है। वो गैर आबाद और वीरान इलाका है जहाँ इसकी तदफीन की गई। पुलिस ने 2 रोज कबल ही हसन उर्फ झारा को इसके पड़ोस में रहने वाली एक 5 साला बच्ची ईमान फातिमा के अगवा के बाद रेप और फिर कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद अपने जुर्म का एतराफ किया और तफसीलात बताई कि किस दरिंदगी से बच्ची को अगवा के बाद रेप और फिर कत्ल किया गया। मुलजिम के घर के सहन से बच्ची की लाश भी बरामद की गई। कहानी की शुरुआत होती है 22 फरवरी की दोपहर, जब गुजरांवाला की तहसील कामोकी के एक कस्बे में सिलाई कढ़ाई का काम करने वाले अब्दुल शकूर की 5 साला बेटी गली में खेलते हुए अचानक से गायब हो जाती है। बच्ची के वालिद अब्दुल शकूर ने बीबीसी को तफसीलात बताते हुए कहा कि उनकी बच्ची अपनी सहेलियों के साथ मामूल के मुताबिक गली में खेल रही थी और काफी देर तक जब वो वापस ना आई तो उसकी वालिदा को तशवीश हुई। बच्ची को गली में और आस-पास के मोहल्लों में तलाश किया गया, लेकिन बच्ची का कुछ पता ना चला। शाम के 6 बज गए और अंधेरा छाने लगा तो बच्ची के वालिद ने थाने जाकर बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। मसाजिद में बच्ची की गुमशुदगी के ऐलानात कराए गए। पूरे गांव में खौफ का आलम था और लोग अब्दुल शकूर के घर बच्ची का पता करने के लिए आ रहे थे। अब्दुल शकूर बताते हैं कि उनके साथ वाली गली का रिहायशी हसन उर्फ झारा बार बार उनके पास आ रहा था और बच्ची के बारे में पूछ रहा था कि बच्ची मिल गई क्या, और बार बार वो ये भी कह रहा था कि मुझे लगता है बच्ची को अगवा कर लिया गया है। आपको आस-पास के देहातों की मसाजिद में भी ऐलानात कराने चाहिए। रात के 9 बज गए। ईमान के घर वालों और अहले मोहल्ला का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और सबका शक हसन उर्फ झारा पर जाने लगा, क्योंकि उसका किरदार अहले मोहल्ला की नज़र में पहले ही मशकूक था। उसकी अपनी एक रिश्तेदार ने उस पर रेप का इल्ज़ाम आयद किया था और बाद में खानदान ने इस तनाज़े को दबा दिया था और हसन उर्फ झारा मंशियात की खरीदो फरोख्त से भी मुंसलिक था। रात के वक्त गांव के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोग और बच्ची के वालिद जाते हैं हसन झारा के घर और बच्ची के मुतल्लिक इन्होंने दरियाफ्त किया तो हसन झारा और उसकी वालिदा बार बार कहते रहे कि हम बच्ची के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। इस गुफ्तगू के दौरान गांव के एक शख्स की नज़र सहन की नरम मट्टी पर पड़ती है। उसने दरियाफ्त किया कि सहन की ये मट्टी इतनी नरम क्यों है, तो हसन झारा ने कहा, मैं कुदाल लेने जा रहा हूँ, आप खुद खुदाई करके तसल्ली कर ले। वो जान चुका था कि अब उसकी वारदात पकड़ी जाने वाली है, इसलिए उसका इरादा भागने वाला था। हसन झारा के चेहरे पर वाज़ेह परेशानी के आसार देखकर अहले मोहल्ला ने इसे पकड़ लिया और जब सहन की खुदाई की गई तो 5 साला ईमान फातिमा की लाश बरामद हो गई। पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने हसन झारा और उसकी वालिदा को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को अगवा के बाद रेप और फिर कत्ल किया गया। बहुत ही बेदर्दी से इस बच्ची का कत्ल किया गया। बच्ची पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे।
25 फरवरी की रात 12:40 पर पुलिस हसन झारा को तफ्तीश और निशानदही के लिए लेकर जा रही थी कि 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 अफराद ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी और हसन झारा को हथकड़ियों समेत छुड़ाकर फरार हो गए। हर तरफ नाकाबंदी कर दी गई और ठीक 15 मिनट बाद नाके पर पुलिस का मुल्जिमान से दोबारा सामना होता है और मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही दोबारा से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस गाड़ी की ओट में छुप गई और अपनी जान बचाई और थोड़ी देर बाद जब ये फायरिंग रुकी तो देखा गया कि हसन उर्फ झारा सड़क पर जख्मी हालत में पड़ा है, जो कि अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ था। इसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर में ये जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया। 5 साला बच्ची ईमान फातिमा को रेप के बाद कत्ल किया गया और मुलजिम ने अपने सहन में इसकी लाश को दबाया गया। इस मुलजिम की लाश को गांव के लोगों ने गांव के कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं दी और इसका नमाज जनाजा ना पढ़ने की भी हिदायत की गई। ये किसी एक शख्स का नहीं, पूरे गांव का मुत्तफिका फैसला था। लेकिन पुलिस के इसरार पर इसकी लाश को दफनाने की इजाजत तो दी गई, लेकिन उस जगह पर जो कि कब्रिस्तान की सबसे वीरान जगह है। लोगों का कहना है कि मुलजिम को दफन तो कर दिया गया है, लेकिन इसकी कब्र नहीं बनने देंगे। ऐसा इसलिए किया गया कि ये एक मिसाल कायम हो और आइंदा कोई भी शख्स किसी बच्ची या बच्चे के साथ ऐसा कोई घिनौना जुर्म करने की जुर्रत भी ना कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।